हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। उसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हमें, न्यूमेरिकल्स इसके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया। कहा गया अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट, तो कोई पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास दिया गया, मूव्स विद स्पीड c/√2। तो स्पीड की उसकी कितनी है? c/√2 है, मतलब स्पीड ऑफ अप्रोचेज टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास वो ट्रेवल कर रहा है तब कैलकुलेट इट्स मास, इसका मास कैलकुलेट करना है, मतलब मास इसका वेरी करेगा। मास इसका वेरी करेगा तो हमें फॉर्मूला पता है कि रिलेटिविस्टिक फार्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, या कह सकते हैं, केवल कह सकते हैं फार्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। तो लिख भी लें अगर तो रिलेटिविस्टिक फार्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। और ये फॉर्मूला होता है m = m0/√1 - v²/c²। यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका मास मूविंग कंडीशन में जब ये मूव कर रहा है। कब? जब ये मूव कर रहा है c/√2 से और इसका मास है m0। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है इसमें? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स मास, फर्स्ट थिंग तो इसका मास कैलकुलेट करना है, दूसरा उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तीसरा इस पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, और चौथा इसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये चार चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला पॉइंट तो हो गया इसके लिए मास। तो मास की बात करें, मास m = m0/√1 - v²/c², जहाँ m0 जो है वो है रेस्ट मास और v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो रेस्ट मास की वैल्यू दी गई है, रेस्ट मास की वैल्यू दिया ही गया है, सेम टू सेम m0/√1 - v मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी दिया गया है, स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है? उस पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड दिया गया है c/√2। तो वेलोसिटी v की जगह हमें रखना होगा c/√2, और वेलोसिटी का हमें करना है स्क्वायर कर दिए, अपॉन में ये c² ऑलरेडी है। नेक्स्ट लाइन अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m0/√1 - ये हो गया c/√2 का स्क्वायर करें तो ये हो गया c²/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ये अपॉन में, इसके अपॉन में 1 कर लें, या अपॉन में c² ही लिखे रहने दें, तो ये c² है। तो c² से ये c² कैंसिल हुआ, ये हो गया 1 - 1/2। बचा ही क्या? 1 - 1/2, मतलब एक में से अगर आधा घटा दें तो आधा ही बचेगा। बचा क्या? ये हो गया m0/√½ 1 का √1 और √2 का √2 ही होगा, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रेस्ट मास m = मतलब मास जो हमें था रेस्ट मास के टर्म में हमें मिल गया √2 ऑफ m0। m = हो गया √2 ऑफ m0। √2 की वैल्यू रख सकते हैं, √2 होता है 1.41। तो अगर इस वैल्यू को लिखना हो तो वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर 1.41 ऑफ m0। तो मास हमें मिल गया, इस पार्टिकल का मास मिल गया जिसका रेस्ट मास है m0 तथा स्पीड है इसकी c/√2। अब फाइंड करते हैं अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ें जो हमसे पूछी गई हैं। क्या दूसरी चीज़ है? दूसरा चीज़ इसके लिए फाइंड करना है मोमेंटम अगर फाइंड करें तो किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम p = होता है मास इंटू वेलोसिटी। और ये पार्टिकल अगर मूव करेगा तो इसका जो मास है मूव करते समय वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, तो वेरिएशन इसमें मिल गया हमें m = √2 m0। तो ये m = हो गया √2 m0, मास मिल गया, इनटू इसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमें दिया गया, वेलोसिटी कितना है? मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी है, यहाँ पे दिया गया स्पीड c/√2।
तो यहाँ से √2 से ये √2 कैंसिल हुआ, मोमेंटम P इज इक्वल टू हमें मिल गया m0c। ये भी चीज़ हमें फाइंड हो गई। तो हमें मिल गया दो चीज़ें, कैलकुलेट इट्स मास मिल गया, मूविंग कंडीशन में उसका मास कितना होगा, ये होगा √2m0, और इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना था, मोमेंटम भी P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास हमें अभी कैलकुलेट किए और वेलोसिटी इसका या स्पीड दिया गया c/√2। यहाँ से हमें मिल गया इसका मोमेंटम। अब कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी, कैलकुलेट करें थर्ड थिंग टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से, तो टोटल एनर्जी E बराबर फॉर्मूला होता है mc²। m मतलब मास, मूविंग कंडीशन में मास कितना मूविंग कंडीशन में हमें आया है, मूविंग कंडीशन में इसका मास है √2m0, तो m की वैल्यू है √2m0 इंटू c² और c² की वैल्यू तो यही रहनी है, तो एनर्जी हमें यही मिल गई। और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो √2 की वैल्यू रख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.41 m0c²। ये हो गया टोटल एनर्जी के लिए वैल्यू। लास्ट थिंग हमें हमसे पूछा गया है इसकी काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है, और पोजीशन की वजह से जो इसमें एनर्जी है वो रेस्ट कंडीशन की वजह से एनर्जी है, तो उसे कहा जा सकता है। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। ठीक, अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना, हमें हमसे पूछा ही गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर फॉर्मूला चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा E मतलब टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी। तो इसे इस फॉर्म में लिख ले रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E क्या है, टोटल एनर्जी। अगर इसे एक्सप्रेसिव फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं कैपिटल E को टोटल एनर्जी, या कैपिटल E भी लिख के काम चला सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी हमें मिला है अभी कैलकुलेट किए, ये हो गया 1.41 m0c² माइनस रेस्ट एनर्जी। तो रेस्ट एनर्जी के लिए फॉर्मूला, एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता ही है इज इक्वल टू mc²। रेस्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेस्ट मास रखेंगे, रेस्ट मास हो जाएगा तो ये हो जाएगा एनर्जी जो हो जाएगा रेस्ट एनर्जी से कहें तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू m0c²। तो ये वैल्यू रेस्ट एनर्जी के लिए क्या रहेगी, m0c²। अगर इसे कॉमन लें तो m0c² दोनों में से कॉमन है, ये हो गया m0c² कॉमन, बचा क्या, यहाँ से बचा 1.41, ये तो कॉमन हो गया m0c², यहाँ से बचा -1 क्योंकि ये कॉमन हो गया m0c²। वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 1 सब्सट्रैक्ट हुआ, ये हो गया 0.41 m0c², और ये वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की। तो चार बातें हमसे पूछी गई थी और चारों बातें हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, तो इसे भी आप ध्यान से समझें और पढ़ें। अगर आपको लगता है कोई न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा है वो नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे एक नंबर होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जो भी सुविधा उपलब्ध होगी वो प्रोवाइड कराई जाएगी, उस पर या तो अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल।